जनता के लिए काम करने वाले विधायक जब गुंडागर्दी पर उतारू हो जाएं तो आप फिर क्या कहेंगे। जब अधिकारी ही विधायक की गुंडई का शिकार हो जाएं तो आप क्या कहेंगे। बीते दिन शिक्षा विभाग से जो तस्वीरें सामने आई उसने एक नई बहस को छेड़ दिया है। सवाल है कि जब सरकारी दफ्तर ही सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर आम जनता को क्या सुरक्षा मिलेगी। जब एक क्षेत्र की जनता को उमेश शर्मा काऊ जैसा कुख्यात विधायक मिल जाए फिर उस क्षेत्र का क्या ही विकास होगा। इन तस्वीरों को देखने के बाद शायद आप भी अपने आप को कोस रहे होंगे कि आपने किस नेता को अपना विधायक चुन लिया। देहरादून के रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ की ये गुंडागर्दी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आपने अपने कीमती वोट का सही इस्तेमाल किया है। क्योंकि जिस जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि क्षेत्र की जनता की समस्या को सुने और उसका समाधान करे, यदि उसी क्षेत्र का विधायक जब एक सरकारी दफ्तर में बैठकर दबंगई दिखाए तो फिर क्या कहा जाए। ये नजारा है शिक्षा विभाग का, जहां बेसिक शिक्षा निदेशक के कमरे में बैठकर बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने अपने समर्थकों के साथ गुंडागर्दी करते नजर आए हैं। दफ्तर के भीतर से निकली ये तस्वीर बताती है कि बीजेपी विधायक ने ना तो अपने पद की गरिमा का ख्याल रखा और ना ही अपनी पार्टी की छवि का। इन तस्वीरों को देखिए, एक तरफ बेसिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल बैठे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ आपको नजर आएंगे। दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत में ही मामला इतना बढ़ जाता है कि जिस कुर्सी पर विधायक जी बैठे थे वो झट हाथों में आ जाती है और निदेशक पर वार शुरू हो जाता है। विधायक के समर्थकों ने सरकारी दफ्तर के कमरे को मानव अखाड़ा समझ लिया हो। एक के बाद एक वार किया जाता है और तो और बीच में खड़े बीजेपी विधायक भी अपना हाथ साफ कर जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ चर्चा में आए हों। खुद को फायदा पहुंचाने के लिए अवैध रूप से लोगों की बसावट को लेकर भी उन पर सवाल खड़े होते रहे हैं। मॉनसून सीजन में आई बार तो इल्जाम काऊ पर लगे। अवैध रूप से बसाने के बदले में क्या मिठाई खाई जाती है ये तो जनता ही जानती होगी, लेकिन कभी अपने क्षेत्र में दबंगई तो कभी सरकारी दफ्तर में दबंगई दिखाते इस बीजेपी विधायक के लिए यही कहा जा सकता है कि ये विधायक कुख्यात है। क्योंकि जिस मुद्दे का हल आसानी से निकाला जा सकता था उसके लिए भीड़ के साथ पहुंचते हैं विधायक उमेश शर्मा काऊ। बात बिगड़ता देख विधायक ने अपने समर्थकों को शांत नहीं कराया, बजाय शांत कराते वो खुद ही उग्र होते चले गए। अब तो मामला इतना बढ़ चुका है कि शिक्षक संघ ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चेतावनी दे डाली है कि अगर इस मामले में विधायक पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो बोर्ड एग्जाम पर इसका असर पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि विधायक और अधिकारी के बीच की इस लड़ाई का आखिर क्या अंजाम होता है। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड और मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।